नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीता तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का नेड्रिक न्यूज में। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने बीते दिन मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को एक बार फिर से राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को लेकर बयानबाजी की। ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ इस तरह से नाराज हैं कि फैसले के आने के बाद से ही एक के बाद एक बयानबाजी करते जा रहे हैं। वो और उनकी पार्टी अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक मस्जिद के निर्माण के 5 एकड़ जमीन दिए जाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उनका कहना है कि यह लड़ाई कानूनी अधिकार और बाबरी मस्जिद के लिए थी। ओवैसी ने बीते दिन पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं कि हमें ये खैरात नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई कानूनी अधिकार और बाबरी मस्जिद के लिए थी, जमीन के इस टुकड़े के लिए नहीं। कुछ मुस्लिम नेताओं की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर ओवैसी ने कहा कि कई साल तक चले आ रहे संघर्ष जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था। दरअसल मुस्लिम नेताओं की टिप्पणी थी कि 5 एकड़ की जमीन सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन में से ही आवंटित की जाए। ओवैसी ने आगे पत्रकारों से कहा कि हमने इतना संयम क्यों रखा, हम कोर्ट गए, अगर यह जमीन का एक टुकड़ा होता तो हम कहीं और भी इसे ले सकते थे और 50 साल के संयम के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे थे। उन्होंने दोहराया कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम्स को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने के लिए किस तरह की कोशिश की जा रही है। नागरिक संशोधन विधेयक लाकर NRC आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं। अफसोस है कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल चुप है। कई पार्टियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि राकांपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य चुप क्यों हैं? उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी या शिवसेना वाली सरकार का समर्थन नहीं करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं। बने रहिए नेड्रिक न्यूज के साथ और जरूर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।